Good morning, students of MSc second semester. Today I am going to discuss about in the concept of immunity. The topic is physical barriers और anatomical barrier. जैसा कि इसके पहले हमने डिस्क्राइब किया था कि इम्यूनिटी इज़ ऑफ टू टाइप्स, इन्नेट इम्यूनिटी एंड एक्वायर्ड इम्यूनिटी। तो उसमें जो फर्स्ट इम्यूनिटी है इन्नेट इम्यूनिटी यानी इनबोर्न इम्यूनिटी। इनबोर्न इम्यूनिटी में कुदरत ने हमारे बॉडी में बहुत से ऐसे डिवाइस दिए हैं जो है रेजिस्ट करते हैं किसी इन्वेडर से, पैथोजन से। तो उसके लिए कई तरह के बैरियर्स बनाए हैं कि कोई भी एक्स्ट्रा पार्टिकल, फॉरेन पार्टिकल, बैक्टीरिया, वायरस, डस्ट पार्टिकल या और भी कोई ऐसी चीज़ें हैं जो रोग पैदा करने वाली हैं बॉडी में, वो अगर आती हैं, इंटर करती हैं, पहली बात तो इंटर ना कर पाएँ, अगर इंटर कर जाती हैं तो फिर उनको खात्मा उनका कैसे होता है, उसके लिए बहुत से हमारे बॉडी में बैरियर्स हैं जो इन्नेट इम्यूनिटी के जो है कि पार्ट माने जाते हैं। तो इन्नेट इम्यूनिटी को डिटेल में डिस्क्राइब करने के लिए हमें ये जो है कि इन बैरियर्स की स्टडी करनी ज़रूरी है। तो उसी को हम डिस्क्राइब करने जा रहे हैं आपके सामने जो है। देयरफॉर द वेरियस बैरियर्स ऑफ इन्नेट इम्यूनिटी आर डिस्कस्ड बिलो। ये बैरियर कई तरह के हैं। फर्स्ट, फिजिकल बैरियर्स और एनाटॉमिक बैरियर्स। सबसे पहले फिजिकल बैरियर आता है या इसी को एनाटॉमिक बैरियर्स भी कहते हैं। और ये फिजिकल बैरियर्स या एनाटॉमिक बैरियर्स दो तरह के होते हैं ख़ास तौर से। दीज आर टू टाइप्स। फर्स्ट, स्किन। हर एनिमल के बॉडी पर सबसे ऊपर जो कवरिंग है स्किन, जिसको हम अच्छी तरह से जानते हैं स्किन क्या है। तो स्किन भी क्या है, इम्यून सिस्टम का बहुत बड़ा डिवाइस है, बहुत बड़ा जो है कि प्रोटेक्टिव डिवाइस है। तो ये फिजिकल बैरियर्स में आता है स्किन। स्किन क्या है, स्किन को तो हम देखते हैं, लेकिन अब देखिए इसको इम्यूनाइजेशन या इम्यूनिटी के एस्पेक्ट से हम देखें। दिस फिजिकल बैरियर्स ऑफ बॉडी इज़ फॉर्म्ड बाय आउटर टफ लेयर। ये जो बैरियर है यानी स्किन, ये बॉडी के ऊपर का सबसे टफ बैरियर है, सबसे हार्ड बैरियर है। इसको क्या इसका नाम देते हैं इम्यूनिटी के फील्ड में द स्ट्रैटम कार्नियम। इसे स्ट्रैटम कार्नियम कहते हैं। दैट प्रिवेंट्स द एंट्री ऑफ बैक्टीरिया एंड वायरसेस। ये जो स्किन है ये बैक्टीरिया और वायरस को जो है एंट्री करने से रोकता है। इसीलिए कहा जाता है अगर ये स्किन सही सलामत है तो इससे बैक्टीरिया हो चाहे वायरस इंटर नहीं कर सकते। ये तभी इंटर करते हैं बॉडी में जब कहीं से बॉडी में ओपनिंग हो, ओपनिंग के थ्रू जा सकते हैं, या ये कहीं कट पिट जाएं तो वहाँ से इंटर कर सकते हैं। अगर कहीं से ये इसमें कहीं इंजरी नहीं है, कहीं ओपनिंग नहीं है, तो इससे बैक्टीरिया या वायरस ये इंटर नहीं कर सकते हैं, किसी कीमत पर नहीं इंटर कर सकते। इसीलिए जो घाव को ढक करके रखने की बात कही जाती है कि क्योंकि अगर घाव खुला हुआ है, वुंड खुला हुआ है, तो उससे बैक्टीरिया, वायरस या कोई भी ऐसी चीज़ें उसमें इंटर कर सकती हैं जिसे हम एंटीजन कह सकते हैं। तो इस तरह स्किन जो है कि एक सबसे बड़ा बैरियर है जो हम देख रहे हैं। इसके अलावा एक दूसरा जो फिजिकल बैरियर है वो है, सेकंड है म्यूकस मेम्ब्रेन। म्यूकस मेम्ब्रेन आप जानते हैं कि बॉडी के बहुत से हिस्सों में म्यूकस मेम्ब्रेन होते हैं जहाँ से म्यूकस सीक्रेट होता है। म्यूकस सीक्रेट होता है। ये म्यूकस जो है कि इतना बड़ा प्रोटेक्टिव डिवाइस है कि जो है हमारे इम्यूनिटी का एक पार्ट है। तो म्यूकस सीक्रेटेड बाय म्यूकस मेम्ब्रेन। ये म्यूकस कहाँ से सीक्रेट होता है, म्यूकस मेम्ब्रेन से सीक्रेट होता है। ट्रैप्स द ऑर्गेनिजम्स। ये ऑर्गेनिज्म को पकड़ लेता है, कैच कर लेता है। एंड इमोबाइलेजेस देम। और यानी उन माइक्रो ऑर्गेनिज्म को इमोबाइल कर देता है, यानी कि उन्हें आगे बढ़ने नहीं देता, उन्हें चलने नहीं देता, उन्हें मूवमेंट नहीं करने देता, यानी उनके गति को रोक देता है, उनको उलझा के रख देता है। द ट्रैप्ड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड डेब्रीज आर प्रोपेल्ड आउट ऑफ द बॉडी। और क्या करता है, जो पकड़े हुए माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ये म्यूकस
जो है कि या माइक्रो ऑर्गेनिज्म या माइक्रो ऑर्गेनिज्म के छोटे छोटे मोटे टुकड़े या इनसे रिलेटेड इनके डेरिवेटिव्स को पकड़ करके या प्रोपेल्ड आउट ऑफ द बॉडी, बाहर बॉडी के बाहर फेंक देता है। बाई सिंक्रोनस मूवमेंट्स ऑफ सीलिया, कैसे फेंकता है, कैसे बाहर कर देता है इन्हें? सिंक्रोनस मूवमेंट्स ऑफ सीलिया के द्वारा, क्योंकि म्यूकस सीक्रेट जहाँ भी होता है वहाँ उस मेम्ब्रेन के ऊपर जो है कि हेयर लाइक स्ट्रक्चर छोटे छोटे माइन्यूट होते हैं और वो बराबर जो है कि मूव करते हैं, जिससे जो है इसी के हेल्प से ये जो म्यूकस मेम्ब्रेन ये और जो है कि इस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को या फॉरेन पार्टिकल्स को जो या बैक्टीरिया वायरस को माइक्रो ऑर्गेनिज्म को पकड़ करके आउट कर देता है। इस तरह हम देखते हैं फिजिकल बैरियर्स और एनाटॉमिक बैरियर में दो तरह के बैरियर्स माने जाते हैं। फर्स्ट है स्किन, सेकंड है म्यूकस मेम्ब्रेन। अब इसके अलावा जो है कि इन्नेट बिहेवियर में, इन्नेट इम्यूनिटी में जो सेकंड जो बैरियर आता है वो है फिजियोलॉजिकल बैरियर। फिजियोलॉजिकल बैरियर्स, फिजियोलॉजिकल बैरियर्स कौन कौन से जो हमारे फिजियोलॉजी से जुड़े हुए, क्योंकि बॉडी में बहुत तरह के देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज़ आर कंडक्ट इन आवर बॉडी। बहुत तरह के फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज़ हो रही हैं, तो उनसे जुड़े हुए कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो इम्यूनिटी में सहायक होती हैं। कौन कौन से देखिए, विच बैरियर्स दैट हेल्प टू प्रिवेंट ग्रोथ ऑफ सेवरल डिजीज़ काजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ये बैरियर ऐसे हैं कि जो ग्रोथ काजिंग करने वाले, ग्रोथ डिजीज़ पैदा करने वाले जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं जो है कि उनके ग्रोथ को रोक देते हैं। जैसे मैंने बताया कि पहले तो स्किन है और म्यूकस मेम्ब्रेन है, अगर ये इन्होंने रोक दिया किसी चीज़ को, किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म, तो ये अंदर नहीं जा सकते। लेकिन अगर बाई चांस ये चले गए अंदर तो वहाँ पे कुछ ऐसे बैरियर्स हैं जो इनको कैप्चर कर लेते हैं और इन्हें जो है नष्ट करने का प्रयास करते हैं, और अगर ये बच जाते हैं तो इनके ग्रोथ को रोकने का प्रयास करते हैं, उन्हीं को फिजियोलॉजिकल बैरियर करते हैं। तो इस तरह से विच बैरियर्स दैट हेल्प द प्रिवेंट ग्रोथ ऑफ सेवरल डिजीज़ काजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, सम ऑफ दीज आर एज फॉलोज। ये जो है कई तरह के होते हैं ये बैरियर्स। देखें कौन कौन। सबसे फर्स्ट है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, आप जानते हैं कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl हमारे स्टमक में सिक्रीट होता है, भोजन को पचाने के लिए, डाइजेशन में सहायक होता है। अगर कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म अगर हमारे स्टमक में पहुंच जाता है फूड मटेरियल के थ्रू, पानी पीने के थ्रू, तो जो है उसको जो है ये HCl ही उसका खात्मा कर देता है। HCl सिक्रीटेड बाय स्टमक किल्स मोस्ट इंजेस्टेड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये HCl जो स्टमक सिक्रीट होता है ये जो है कि ज़्यादातर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को समाप्त कर देता है। सेकंड है सेरुमेन। सेरुमेन, सेरुमेन यानी ईयर वैक्स, कान में जो खूंट होता है, कान में जो गंदगी होती है, जो उसे सेरुमेन बोलते हैं। ये भी एक बहुत बड़ा प्रोटेक्टिव डिवाइस है जो इन्नेट इम्यूनिटी का पार्ट होता है। ये क्या करता है देखेंगे, दिस ट्रैप्स डस्ट पार्टिकल्स। ये जो है डस्ट पार्टिकल है जो कान के अंदर चला जाता है, या इस डस्ट पार्टिकल के साथ कोई बैक्टीरिया वायरस भी जा सकता है या कोई इंसेक्ट भी जा सकता है, तो उसको जो है ख़त्म करता है। दिस ट्रैप्स डस्ट पार्टिकल्स किल्स बैक्टीरिया एंड रिपेल्स इंसेक्ट्स। तो बैक्टीरिया को ये जो है कि या कोई डस्ट पार्टिकल है उसको जो है कि ख़त्म कर देता है, और कोई इंसेक्ट उसमें चला जाता है इसको बाहर कर देता है, यानी इसको उसी में मिक्स कर देता है और फिर ये समाप्त हो जाता है। इस तरह से कान में गए हुए किसी भी ऐसे रोगाणु को या ऐसे किसी चीज़ को ये समाप्त कर देता है। इसके अलावा फिजियोलॉजिकल बैरियर, तीसरा बैरियर है लाइसोजाइम। लाइसोजाइम क्या है देखिए, ये एक एंजाइम है। इट इज़ ए हाइड्रोलिटिक एंजाइम। ये एक हाइड्रोलिटिक एंजाइम है। क्या करता है ये, प्रेजेंट इन टिश्यू फ्लूइड्स। ये बॉडी के टिश्यू फ्लूइड में मौजूद होता है और जो है कि एंड इन ऑलमोस्ट ऑल सिक्रीशंस एक्सेप्ट सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड, स्वेट एंड यूरिन। यानी कि ये बॉडी के टिश्यू फ्लूइड में पाया जाता है और सभी टिश्यू फ्लूइड में पाया जाता है पूरे बॉडी में। लेकिन कहाँ ये नहीं पाया जाता है, कौन सी ऐसी जगह जहाँ नहीं पाया जाता, जैसे कि सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड में नहीं पाया जाता, स्वेट यानी पसीने में नहीं पाया जाता, एंड यूरिन इसमें नहीं पाया जाता।
इनको छोड़ करके, यानी कि सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड, यानी स्पाइनल में जो फ्लूइड पाया जाता है इसमें और पसीने में और यूरिन में, इन तीनों को छोड़ करके ये हर जगह पाया जाता है। इट इज़ प्रेजेंट इन टीयर्स अटैक्स, इट इज़ प्रेजेंट इन टीयर्स, ये आंसुओं में पाया जाता है, जो आंसू निकलते हैं आंसू से पाया जाता है। इट इज़ टीयर्स इन इट इज़ प्रेजेंट इन टीयर्स अटैक्स बैक्टीरिया एंड डिजॉल्व देयर सेल वॉल्स। ये जो है जो आंसू में तो पाया जाता है, ये जो बैक्टीरिया पर अटैक करता है और फिर उसको डिज़ाल्व कर देता है, इस तरह से उसके बैक्टीरिया के सेल वॉल को डिज़ाल्व कर देता है और वो समाप्त हो जाते हैं। तो इस तरह से लाइसोजाइम एक जो है कि फिजियोलॉजिकल बैरियर होता है। नेक्स्ट जो फिजियोलॉजिकल बैरियर है बॉडी टेम्परेचर, क्योंकि बॉडी का हर एनिमल की बॉडी का एक जो सर्टेन टेम्परेचर होता है उसी पे वो काम करता है। तो ये टेम्परेचर कभी कभी ये टेम्परेचर बढ़ जाता है जिसे फीवर कहते हैं, यानी फीवर जब आ जाता है उसकी कोई न कोई वजह होती है, यानी फीवर आना यानी टेम्परेचर बढ़ जाना, ये भी एक इननेट बिहेवियर का एक जो है कि डिवाइस है। बॉडी टेम्परेचर राइजेज, यानी कि फीवर, जब बॉडी का टेम्परेचर बढ़ता है तो उसे हम फीवर कह देते हैं, क्योंकि जो नॉर्मल टेम्परेचर से अधिक होता है तो उसे हम फीवर कहते हैं। ड्यूरिंग एन इन्फेक्शन, अगर कोई इन्फेक्शन बॉडी में हो रहा है तो बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है। इट इज़ ए नेचुरल डिफेंस मैकेनिज़्म, यह एक नेचुरल डिफेंस मैकेनिज़्म है, तो कोई अगर प्रॉब्लम होती है तो फीवर आ जाता है। विच हेल्प्स टू एक्सेलरेट फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस, और ये फीवर का आना ये किस बात के लिए हेल्प करता है, ये हेल्प करता है फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस को तेज़ कर देता है। यानी जब फीवर तेज़ होगा तो बॉडी में जो फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज़ हो रही हैं वो उनके जो गति है उसका जो प्रोसेस है वो तेज़ हो जाता है, यानी कि जब तेज़ होगा तो उससे एक एबनॉर्मलिटी आती है, उसे पता चल जाता है बॉडी में कोई प्रॉब्लम है। इन सम केसेस टेम्परेचर आल्सो डिस्ट्रॉयज द इन्फेक्टिंग पैथोजेंस, और कुछ ऐसे केसेस भी हैं जिसमें यह टेम्परेचर का अधिक होना बॉडी में, अगर कोई इस तरह के पैथोजेंस है जो इन्फेक्ट कर रहा है बॉडी को, उसे यह टेम्परेचर समाप्त कर देता है। यानी बॉडी टेम्परेचर भी एक तरह से फिजियोलॉजिकल बैरियर है। तो इस तरह से हमने देखा सबसे पहले जो है कि ये फिजिकल बैरियर्स की स्टडी किया जिसमें स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन, उसके बाद फिजियोलॉजिकल बैरियर को पढ़ा, उसमें हमने देखा हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सेरुमेन यानी ईयरवैक्स, थर्ड जो लाइसोजाइम और फोर्थ जो बॉडी टेम्परेचर, ये आते हैं। इसके अलावा जो तीसरा है बैरियर वो उसे बोलते हैं सेलुलर बैरियर। सेल, बहुत से डिफरेंट टाइप के हमारे बॉडी में सेल्स हैं, स्पेशल टाइप सेल्स हैं, दैट इज़ नोन एज सेलुलर बैरियर। वो कौन कौन से सेल्स हैं उसके हम आगे दे रहे हैं काउंट। सर्टेन टाइप्स ऑफ ब्लड सेल्स कॉल्ड ल्यूकोसाइट्स, WBC। हमारे बॉडी में जो WBC है ब्लड के अंदर, जो WBC जैसे RBC, WBC प्लेटलेट या ब्लड के ये पार्ट हैं, तो WBC जो है ये जो है स्पेशल टाइप का जो है एक सेल है, इसमें कई तरह के सेल पाते हैं। WBC भी कई तरह के होते हैं, ग्रेनुलर, एग्रेनुलर, तो उसमें WBC में कुछ ऐसे सेल्स हैं जो सेलुलर बैरियर का भी काम करते हैं, इसीलिए हम कहते हैं कि ल्यूकोसाइट यानी कि WBC हमारे इम्यूनिटी का एक अंग है। तो ये कौन कौन से हैं WBC, लाइक न्यूट्रोफिल्स एंड मोनोसाइट्स। न्यूट्रोफिल और मोनोसाइट्स ये WBC होते हैं, ये जो नेचुरल किलर माने जाते हैं, यानी प्राकृतिक तौर से जो कि अगर कोई अटैक होता है तो उसे ये फाइट करके इसे समाप्त करते हैं। नेचुरल किलर सेल्स, यानी ये नेचुरल किलर के एक अंग हैं। नेचुरल किलर सेल्स किसे कहते हैं, टाइप्स ऑफ लिम्फोसाइट्स। लिम्फोसाइट्स के एक प्रकार होते हैं। तो ये WBC भी जो है इसी के एक जो है कि इससे जुड़े हुए एक जो है कि इम्यून डिवाइस हैं। एज वेल एज माइक्रोफेजेज आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फाइगोसाइट्स। बहुत से माइक्रोफेजेज हैं जो जिनको फाइगोसाइट्स बोलते हैं, ये सभी मिल करके जो है कि इस डिवाइस में काम करते हैं। द माइक्रोफेजेज आर लार्ज इरेगुलर शेप्ड सेल्स। माइक्रोफेजेज का मतलब ये एक ऐसे सेल है जो इस तरह के अगर एजेंट आ रहे हैं या किसी तरह के ये जो है कि बैक्टीरिया, वायरस, इस तरह के एजेंट्स अगर बॉडी में
किसी ने पहुँचे उसके ये निगल जाते हैं, इनगल्फ कर लेते हैं। तो मैक्रोफेजेज आर लार्ज इरेगुलर शेप्ड, इनका शेप कोई निश्चित नहीं होता है, बदलता रहता है, इरेगुलर शेप वाले होते हैं, वाले सेल होते हैं। विच इनगल्फ माइक्रोब्स, ये माइक्रोब्स को निगल जाते हैं, माइक्रोब्स को निकल जाते हैं। वायरसेस, सेलुलर डेब्रीज, इस तरह के तमाम चीज़ों को ये पूरी तरह से निगल जाते हैं, घोंट जाते हैं, जिससे उसे समाप्त कर देते हैं। इन रिस्पॉन्स टू एन इन्फेक्शन मोनोसाइट्स आर रिलीज्ड एट द साइट ऑफ इन्फेक्शन, और ये मोनोसाइट क्या करता है, वहीं रिलीज होता है जहाँ पर इन्फेक्शन होता है, वहीं पे। एंड आर कन्वर्टेड इनटू मैक्रोफेजेस, यानी कि जो WBC का एक स्पेशल सेल है मोनोसाइट, जब कहीं बॉडी में कहीं इन्फेक्शन होता है वहीं पे ये रिलीज़ होता है उसी साइट पर, और फिर वो देखते ही देखते कन्वर्ट हो जाता है मैक्रोफेजेज में। और मैक्रोफेज में जो कन्वर्ट हो जाता है तो वो बैक्टीरिया, वायरस, माइक्रोब्स या इस तरह कोई भी ऐसी चीज़ें हैं उसको निगल जाता है, निगल के समाप्त कर देता है। इसके अलावा हम देखते हैं फोर्थ जो बैरियर है, साइटोकाइन बैरियर। साइटोकाइन बैरियर क्या है, सर्टेन काइंड्स ऑफ सेल्स, ये डिफरेंट टाइप के सेल्स होते हैं, कि स्पेशल टाइप के सेल्स होते हैं साइटोकाइन बैरियर्स। कौन से हैं, व्हेन इन्फेक्टेड फिश इन्फेक्टेड विथ ए वायरस रिलीज ग्लाइकोप्रोटीन, जब ये कोई वायरस अटैक करता है किसी बॉडी में किसी पार्ट में, तो वहाँ पे ये ग्लाइकोप्रोटीन सिक्रीट होता है, ग्लाइको कंपो केमिकली ये तो ग्लाइकोप्रोटीन होते हैं, लेकिन इनका एक टर्म, एक नाम दिया जाता है एक्सेस इंटरफेरान, इनको इंटरफेरान बोलते हैं, शॉर्ट में IFNS बोलते हैं इसे, इंटरफेरान्स। और ये इंटरफेरान क्या करते हैं, दीज इंटरफेरान्स मेक्स द अनइन्फेक्टेड सेल्स रेजिस्टेंट अलर्ट टू वायरल इन्फेक्शंस। ये क्या करते हैं, साइटोकाइनिन, ये जहाँ पे कहीं इन्फेक्शन होने की संभावना होती है वहाँ पे ये रिलीज़ हो जाते हैं, और ये इन्फेक्शन के पहले ही जो है कि बॉडी को अलर्ट कर देते हैं कि कोई न कोई इन्फेक्शन होने वाला है, यानी कि पहले ये सूचना दे देते हैं, और जिससे कि वहाँ पे और तरह की गतिविधि इंक्रीज कर जाती है और किसी न किसी प्रॉब्लम से हमारी बॉडी बच जाती है। और एक जो है कि नेक्स्ट जो बैरियर है, इन्फ्लामेटरी बैरियर। इन्फ्लामेटरी बैरियर क्या है, इसमें कई तरह के बैरियर्स आते हैं, कई तरह के इसके एग्जाम्पल हैं, टाइप्स हैं। देखिए, एन इन्फेक्शन और टिश्यू इंजरी यूजुअली काजेज, अगर कहीं बॉडी में कोई इंजरी होती, कोई इन्फेक्शन होता है, कहीं टिश्यू में कोई प्रॉब्लम आती है किसी वजह से, तो होता क्या, वहाँ पे लालिमा आ जाती है, काजेज रेडनेस, वहाँ पे स्किन जो है लाल दिखाई देने लगता है, रेडनेस आ जाता है, इसको रबर बोलते हैं, रेडनेस आ जाता है, इसको रबर। और फिर वहाँ पे स्वेलिंग देखने को मिलता है, अगर स्वेलिंग हो रही है तो उसे यानी ट्यूमर बोलते हैं। और फिर दर्द होता है अगर, तो उसे डॉलर बोलते हैं, पेन, डॉलर। एंड प्रोडक्शन ऑफ हीट, और वहाँ पे हीट यानी बॉडी का जो टेम्परेचर है उस स्थान पर बढ़ जाता है, हीट हो जाता है, गर्म हो जाता है, जिसको कैलर बोलते हैं। दैट में रिजल्ट इन फीवर, इन चारों से जो हमने बताया, चाहे वो रेडनेस हो, स्वेलिंग हो, पेन हो, चाहे प्रोडक्शन ऑफ हीट हो, यानी कि रबर, ट्यूमर, डॉलर और कैलर, इससे क्या होता है कि बॉडी का टेम्परेचर उस स्थान पे जहाँ पे ये प्रॉब्लम होती है जो है कि वो बढ़ जाता है, फीवर आ जाता है, यानी सच लोकलाइज्ड एक्सप्रेशन इज कॉल्ड। और पर्टिकुलर किसी बॉडी के पार्ट में जब ये होता है तो इसको क्या बोलते हैं, क्योंकि लोकलाइज एरिया में होगा, पूरे बॉडी में तो होता नहीं, कहीं कहीं ऐसा देखने मिलता है, तो लोकलाइज एक्सप्रेशन को क्या बोलते हैं, इन्फ्लामेटरी रिस्पांस, यानी कि कोई प्रॉब्लम है इसीलिए वहाँ पर रेडनेस हुआ, या वहाँ पर स्वेलिंग हो रही है, या वहाँ पर दर्द हो रहा है, या वहाँ पर टेम्परेचर राइज कर गया है, तो इस तरह का रिस्पांस जब शो करता है तो उसी को इन्फ्लामेटरी रिस्पांस बोलते हैं। विच आकर्स ड्यू टू द रिलीज ऑफ सर्टेन केमिकल्स, और ये सब क्यों होता है, हमने जो चारों तरह के जो बताया, ये जो टाइप है इन्फ्लामेटरी बैरियर के, ये जो क्यों होता है, क्योंकि वहाँ पे कुछ सर्टेन केमिकल रिलीज होने लगते हैं। विच आकर्स ड्यू टू रिलीज ऑफ सर्टेन केमिकल्स सच एज हिस्टामिन्स एंड प्रोस्टाग्लैंडिन्स, जहाँ पे रेडनेस होता है या स्वेलिंग या पेन या हीट बढ़ रहा है, तो वहाँ पे ये दो चीज़ें जो है केमिकल जो है सीक्रेट होते रिलीज होती निकलती हैं, हिस्टामिन्स एंड प्रोस्टाग्लैंडिन्स, ये निकलते हैं। ये क्या करते हैं, बाय द डैमेज्ड मास्ट सेल्स,
और ये क्या करते हैं, मास्ट सेल को डैमेज करके रिलीज़ होते हैं। यानी कि वहाँ पे अगर कोई बैक्टीरिया वायरस ऐसी कोई चीज़ इंटर कर रही है जिससे पेन हो रहा है, चाहे वो स्वेलिंग है, रेडनेस है, तो उसको ये समाप्त कर देते हैं। इस तरह से हमने देखा कि जो है इन्नेट इम्यूनिटी में बाय बर्थ जो इम्यूनिटी है, यानी कि इतनी जो बैरियर का हमने जिक्र किया, ये चारों पांचों जो बैरियर्स हैं, ये किसी भी एनिमल, किसी भी इंसान के अंदर ऑलरेडी कुदरत की तरफ से गॉड गिफ्टेड ले करके आते हैं। इतना तो सबके अंदर ही होता है। तो इसको जो है कि हम जो है कि इन्नेट बैरियर कहते हैं। तो इन्नेट बैरियर को हमने जो है डिटेल में डिस्क्राइब किया। इसके बाद जो है नेक्स्ट जो है इम्यूनिटी, जिसको हमने जिक्र किया था, जिसका एक्वायर्ड इम्यूनिटी और स्पेसिफिक इम्यूनिटी और एडाप्टिव इम्यूनिटी। तो इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम एक्वायर्ड इम्यूनिटी या स्पेसिफिक इम्यूनिटी या इसे एडाप्टिव इम्यूनिटी कहते हैं, उसको लेकर के हम हाजिर होंगे, इसका डिस्कस एक्सप्लेनेशन करेंगे। तो थैंक यू।